आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल कंपाउंड के बारे में जिसे हजारों सालों से लोग यूज़ करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलम यानी फिटकिरी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे फिटकिरी से मिलने वाले कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, और फिर हम जानेंगे फिटकिरी को कुछ आम प्रॉब्लम में यूज़ करने के लिए कुछ इफेक्टिव नुस्खों और तरीकों के बारे में। और हाँ, जितनी भी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ ये सब की सब 100% साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड हैं और पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिटकिरी है क्या चीज़। दोस्तों, फिटकिरी बेसिकली एक तरह का नमक होता है जो कि पोटेशियम एलम या फिर अमोनियम एलम के फॉर्म में होता है। फिटकिरी हम सभी ने देखी होगी दोस्तों, यहाँ कुछ पत्थर जैसी शक्ल में दिखाई देने वाली चीज होती है। नाई वगैरह सेव करने के बाद आपके चेहरे के ऊपर मला करते हैं। कभी आपने सोचा है कि सेव करने के बाद आखिर फिटकिरी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि दोस्तों, फिटकिरी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, 200 से 300 रुपए खर्च करके जो आफ्टर सेव लोशन आप लेते हैं, महंगे से महंगे आफ्टर सेव लोशन आप अच्छा समझ के इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको इतना फायदा नहीं मिलता है जितनी कि फिटकिरी को लगाने से आपको मिलता है। सेव करने से हमारी स्किन पर माइनर कट लग जाते हैं जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिटकिरी को लगाने से इन कट्स को यहाँ स्टरलाइज कर देती हैं, जिससे बड़ी तेजी से और बिना इन्फेक्शन के इनमें हीलिंग हो जाती है। इनफैक्ट सिर्फ सेव ही नहीं, अगर आपको कोई चोट लग जाए या जख्म लग जाए या कहीं कट लग जाए तो वहाँ पर भी एज ए एंटीसेप्टिक लोशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकिरी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के अलावा एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी इसको लगाने से ये स्किन के पोर्स को बंद कर देती हैं, आपकी स्किन को टाइट करती हैं और ये आपकी स्किन के अंदर खिंचाव लाती हैं। और इसी वजह से फिटकिरी का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में झुर्रियाँ कम दिखाई देती हैं, स्किन में कसाव आता है। वहीं अगर आपके चोट लग जाए या कहीं कट लग जाए, वहाँ पर भी आप फिटकिरी लगाएं तो इसमें एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज की वजह से वहाँ पे जो खून बहता है वो भी रुक जाता है। दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई एंटीसेप्टिक नहीं हुआ है जो कि एंटीसेप्टिक के साथ साथ एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज भी देता हो। दोस्तों, अभी तक कोई ऐसा एंटीसेप्टिक नहीं हुआ है जो कि एंटीसेप्टिक के साथ साथ एस्ट्रीजेंट भी होता है और आपके जख्म के ऊपर लगाने के बाद वहाँ खून भी रोक दे। लेकिन ये बहुत ही सस्ती सी जो एलम है, फिटकिरी है, इसके अंदर कुदरत ने ये दोनों ही प्रॉपर्टीज दी हैं। ये आपके जख्मों को साफ भी करती हैं, वहाँ पर एंटीसेप्टिक का काम भी करती हैं, वहाँ से खून बहना भी रोक देती हैं। स्किन के साथ साथ फिटकिरी ओरल हेल्थ के लिए भी बेहद कारगर चीज़ है। अगर फिटकिरी के पानी से आप माउथ वॉश करें तो इससे ओरल हाइजीन इंप्रूव होती है। जिंजिवाइटिस यानी टंग के अंदर इन्फेक्शन और ओरल इन्फेक्शन आपके मुंह में नहीं होता है, और प्लेक यानी जो दांतों के ऊपर जमा गंदगी होती है उसकी परत भी कम होती है। तो ये दोस्तों वो 3 बेनिफिट्स हैं जो कि फिटकिरी से आपको मिलते हैं। इन 3 बेनिफिट्स के बेस पे आप इसको बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फिटकिरी को कुछ आम प्रॉब्लम में आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई चोट लग जाए, कहीं पर कुछ कट लग जाए या छिल जाए, तो फिर फिटकिरी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे केस में आपको फिटकिरी को पीस कर उसका पाउडर थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट जैसा बना लेना है और इसे इफेक्टेड एरिया पे आपको लगाना है। इससे उस एरिया में, उस जख्म पर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और जो हीलिंग है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा चेहरे की झुर्रियाँ कम करने के लिए अगर हम फिटकिरी को इस्तेमाल करने की बात करें तो इसके अलावा फिटकिरी का फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए आप फिटकिरी को पहले पीस लीजिए और इस पीसी हुई फिटकिरी में से आपको 1 टीस्पून लेना है और इसमें थोड़ा सा हनी मिला के इस पेस्ट को आपको अपने पूरे चेहरे के ऊपर एज ए फेस पैक इस्तेमाल करना है। याद रखें कि फिटकिरी आपके आंखों के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक आप लगाकर छोड़ दें और उसके बाद ठंडा पानी से इसको धो लें। इस तरह से फिटकिरी का फेस पैक लगाने से आपकी स्किन में टाइटनेस आएगी, और अगर आपकी स्किन ऑयली है, तेल ज़्यादा निकलता है या पिंपल्स वगैरह आपको ज़्यादा होते हैं तो आपका चेहरा साफ भी होगा, दाग धब्बे भी कम होंगे और आपका चेहरा भी फ्रेश रहेगा। ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई या फिर माउथ अल्सर के लिए भी आप इसको एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिटकिरी को पीस लेना है और उसको थोड़े से गर्म पानी के अंदर मिलाकर इससे आपको दिन में 2 या 3 बार कुल्ला करना है। याद रखें कि जो फिटकिरी का पानी होता है उसको निगलना नहीं है और मुंह में इस पानी को करीब 30 सेकंड तक जोर जोर से आपको चारों तरफ घुमाना है, जिस तरह से आप माउथ वॉश करते हैं। फिटकिरी के पानी से माउथ वॉश करने से जिन लोगों के मुंह में बार बार छाले होते हैं या मुंह से बदबू आती है या फिर दांत पीले हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों को काफ़ी फायदा होता है।
और मुंह की अलग अलग बीमारियां जैसे कि आपकी मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़े से खून आना या फिर बार बार आपकी जिंजिवाइटिस का हो जाना, ये सभी प्रॉब्लम से ठीक होने लगती हैं। शरीर की दुर्गंध दूर करने के लिए अगर आप फिटकरी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए और इसको नहाने के बाद अपने दोनों आर्म्स पे अपनी अच्छी तरीके से मसाज कर दीजिए। फिटकरी पिंपल्स की ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को कील करती हैं। अगर आपको बार बार पिंपल्स की शिकायत होती रहती है तो फिटकरी का पाउडर आप बना लीजिए और उसको पानी में घोलकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आप अपने पिंपल्स के ऊपर लगाइए और 15 से 20 मिनट तक इसको आप लगा रहने दीजिए। इसके बाद साफ पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। रोजाना दिन में सिर्फ एक बार ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके जो पिंपल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके पिंपल्स के मार्क्स भी आपके चेहरे के ऊपर नहीं रहेंगे। लास्टली शेविंग कट के लिए भी फिटकरी को यूज किया जाता है। इनफैक्ट 99% लोग इसीलिए फिटकरी को इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि फिटकरी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सेव करने के बाद इसे चेहरे पर लगाने से आपके माइनर कट और एब्रेजन्स होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, फिटकरी को लेकर बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि कौन सी स्किन टाइप वाले लोगों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिटकरी आमतौर पर हर एक तरह की स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं जिनकी स्किन ऑयली होती हैं या जिनके स्किन पर पिंपल्स बार बार ज़्यादा निकलते हैं या कील मुहासे ज़्यादा होते हैं या जिनके चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिटकरी के अंदर एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से स्किन को ड्राई कर देती हैं। इसलिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को एक्जिमा या फिर सोराइसिस की शिकायत रहती है या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो ऐसे लोगों को भी फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आपको फिटकरी को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है क्योंकि ज़्यादा लगाने से आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती हैं। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको मॉडरेशन के साथ ही फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो इसे पहली बार अपनी स्किन पे लगाने से पहले, ट्राई करने से पहले इसका पैच टेस्ट आप जरूर कर लें। इसको लगाने के बाद आप 24 घंटे वेट कर सकते हैं और देखें कि आपको कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो वहाँ पर नहीं हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको इस तरह से नहीं होती हैं 24 घंटे के बाद भी तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।